क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि यह ठोस दिखने वाली दुनिया और यह मांस मज्जा का बना आपका शरीर केवल एक खाली गुब्बारा है? क्या आप विश्वास करेंगे कि आप वास्तव में यहां है ही नहीं, बल्कि यह पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समाया हुआ है? विज्ञान भैरव तंत्र के इस 10वें और सबसे क्रांतिकारी भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने ध्यान की विधियां सीखी, लेकिन आज हम जादू सीखेंगे। आज हम उस परम रहस्य को खोलेंगे जिसे अद्वैत कहते हैं। इस वीडियो में शिव आपको उन 10 विधियों 91, 100 से रूबरू कराएंगे जो आपके जीवन को जस से बदल देंगी। हम सीखेंगे कि कैसे उत्पत्ति और विनाश के खेल को देखकर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। हम जानेंगे उस महाशून्य वॉइड को जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हम अनुभव करेंगे उस एक ही चेतना को जो आपके भीतर भी है और आपके शत्रु के भीतर भी। हम सीखेंगे इच्छाओं की बेइयों को तोड़ना और दिशाओं को निगल जाना। और अंत में हम उस परम सत्य को जानेंगे कि यहां कोई पदार्थ है ही नहीं, सब कुछ केवल जमी हुई चेतना है। ये यात्रा आपको एक छोटे से व्यक्ति से मिटाकर साक्षात विराट बनाने की है। ये विधियां नहीं, ये मुक्ति का सीधा विस्फोट है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए और यह जानने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं? गहरी सांस लें और चलिए इस महाशून्य में छलांग लगाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 91, उत्पत्ति और विनाश का साक्षी, शाश्वत की खोज, विस्तृत संस्करण। विज्ञान भैरव तंत्र की 90वीं विधि हमें अस्तित्व के उस नियम से परिचय कराती है जिससे हम जीवन भर लहते रहते हैं, और वह नियम है परिवर्तन। हमारा पूरा जीवन एक संघर्ष है चीजों को रोकने का, पलों को थामने का। हम चाहते हैं कि हमारा सुख हमेशा बना रहे, हमारी जवानी न ढले, हमारे प्रियजन कभी दूर न हो। लेकिन हम रेत की मुट्ठी को जितना कसकर पकाते हैं, रेत उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। ये संसार अनित्य है। यहां हर क्षण कुछ नया जन्म ले रहा है और कुछ पुराना मर रहा है। शिव कहते हैं कि दुख परिवर्तन में नहीं है, दुख तुम्हारे पकने में है। यदि तुम नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम हारोगे, लेकिन यदि तुम किनारे पर बैठकर केवल नदी को बहते हुए देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम नदी नहीं हो, तुम वह अचल किनारा हो जो कभी नहीं बदलता। यह विधि तुम्हें घटना के भीतर कूदने के बजाय उसे दूर से देखने की कला सिखाती है। शिव कहते हैं वस्तुओं की उत्पत्ति सृजन और उनके विनाश प्रलय, इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी बनो, और जब वे न हो तब उस अवस्था में स्वयं को जानो। विधि का रहस्य, सिनेमा का पर्दा, द स्क्रीन एंड द मूव। इस विधि को समझने के लिए सिनेमा के पर्दे का उदाहरण सबसे सटीक है। चित्रों का खेल, पर्दे पर फिल्म चल रही है। कभी आग लगती है, कभी बारिश होती है, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु। चित्र आते हैं उत्पत्ति और चले जाते हैं विनाश। लेकिन जिस पर्दे पर यह सब हो रहा है, क्या वह जलता है? क्या वह भीगता है? नहीं। पर्दा ज्यों का त्यों सफेद और बेदाग रहता है। तुम पर्दा हो। शिव कहते हैं कि तुम्हारा मन और शरीर वह फिल्म है जो बदल रही है। विचार उठ रहे हैं और मिट रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक चेतना है, एक साक्षी है जो इस सब को देख रहा है। वह साक्षी ही वह पर्दा है। जब तुम उत्पत्ति और विनाश को ध्यान से देखते हो
तो तुम अचानक फिल्म से हटकर पर्दे पर आ जाते हो। मध्य का द्वार, जब एक विचार मरता है और दूसरा अभी पैदा नहीं हुआ, उस बीच के सूक्ष्म अंतराल में पर्दा खाली होता है। वही खालीपन तुम्हारा द्वार है। अभ्यास कैसे करें? यह प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म है, इसे धैर्यपूर्वक करें। पहला चरण, नदी के तट पर बैठना। किसी शांत स्थान पर रीढ़ सीधी करके बैठ जाए, आंखें बंद कर ले। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और नदी, आपका मन आपके सामने बह रही है। आपको पानी में नहीं उतरना है, बस देखना है। दूसरा चरण, उत्पत्ति को पकना, द राइज। अब अपने मन के आकाश में देखें, प्रतीक्षा करें। जैसे ही कोई विचार, कोई स्मृति या कोई भावना उठने लगे, उसे उसी क्षण पकड़ें जब वह अंकुरित हो रही हो। देखें कि कैसे शून्य में से अचानक एक तरंग उठी। ये ब्रह्मा का क्षण है, सृजन का क्षण। इसे पूरा ध्यान देकर देखें। तीसरा चरण, स्थिति को देखना, द प्रेजेंस। वह विचार थोड़ी देर ठहरेगा। हो सकता है वह क्रोध का हो या कल के काम का। उससे बात न करें, उसका विश्लेषण न करें, बस देखें कि हां, क्रोध उठा है। यह विष्णु का क्षण है, पालन का क्षण। चौथा चरण, विनाश को देखना, द डिसॉल्विंग। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, देखें कि वह विचार सदा नहीं रह सकता। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। वह धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, टूट रहा है और वापस उसी अंधेरे में डूब रहा है जहां से आया था। उसकी मृत्यु को पूरा अंत तक देखें। यह शिव का क्षण है, विनाश का क्षण। पांचवां चरण, अंतराल में जागना, द गैप। पुराना विचार मर गया, नया अभी नहीं आया। बीच में क्या है? सन्नाटा, शांति, खालीपन। उस खालीपन में अपनी चेतना को टिका दे। वही तुम हो, वही शाश्वत है। उस अनुभव को पी ले। परिणाम, मृत्युंजय अवस्था, भय से अभय की ओर। जब तुम बार बार चीजों को मरते हुए देखते हो तो तुम मृत्यु के मित्र बन जाते हो। तुम समझ जाते हो कि विनाश अंत नहीं है, बल्कि रूप का बदलना मात्र है। स्थिर बुद्धि, जीवन में चाहे कितना भी उथल पुथल हो, नौकरी जाए, बीमारी आए, अपमान हो, तुम विचलित नहीं होते। तुम जानते हो कि यह भी एक लहर है, अभी उठी है, अभी गिर जाएगी। तुम अचल रहते हो। साक्षी का आनंद। फिल्म चाहे दुखद ट्रेजेडी हो या सुखद कॉमेडी, पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जीवन के सुख दुख अब तुम्हें छूते नहीं। तुम एक गहरे अकारण आनंद में स्थित हो जाते हो जो कभी नष्ट नहीं होता। यह विधि तुम्हें समय टाइम के चक्र से बाहर निकालकर शाश्वत टाइमलेस में प्रतिष्ठित कर देती है। विज्ञान भैरव तंत्र, विधि 92, शून्य ही आधार है, पदार्थ के पार का सत्य। विज्ञान भैरव तंत्र की 91वीं विधि हमारे यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण को जद से बदल देती है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हमें सब कुछ ठोस दिखाई देता है। दीवारें ठोस हैं, पहाड़ ठोस हैं, हमारा शरीर ठोस है। हम वस्तुओं, थिंग्स को ही सत्य मानते, किंतु शिव कहते हैं कि यह ठोसपन केवल हमारी आंखों का धोखा है। यथार्थ में इस ब्रह्मांड का आधार कोई ठोस पदार्थ नहीं, अपितु शून्य वॉइड है।
जैसे एक कमरे में फर्नीचर तो थोड़ा सा होता है, लेकिन खाली जगह उससे कहीं अधिक होती है, वैसे ही यह पूरा अस्तित्व शून्य के सागर में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीपों जैसा है। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे हम उस झूठे ठोसपन को अनदेखा करके उस आधारभूत शून्यता का अनुभव कर सकते हैं जो शाश्वत है। शिव कहते हैं, इस संपूर्ण विश्व को, अपने शरीर को और सभी आकारों को बिना किसी अपवाद के शून्य रूप में चिंतन करो। जब मन इस शून्य में लीन होता है तो वह भी शून्य हो जाता है। विधि का रहस्य। मटके का उदाहरण। इस विधि को समझने के लिए एक मटके पद का उदाहरण ले। रूप और शून्य। मटका मिट्टी से बना है, यह उसका रूप है, लेकिन मटके की असली उपयोगिता किस में है? मिट्टी में नहीं, बल्कि उसके भीतर के खाली स्थान में, जहां पानी भरा जाता है। यदि भीतर शून्य न हो तो मटका व्यर्थ है। ब्रह्मांड का आधार। ठीक इसी तरह यह ब्रह्मांड भी एक विराट मटका है। ग्रह, तारे और शरीर केवल मिट्टी की दीवारें हैं, लेकिन जो इन्हें थामे हुए है वह महाशून्य स्पेस है। हम दीवारों को देखते हैं, शिव हमें खाली स्थान को देखने को कहते हैं। शून्य का अर्थ, यहां शून्य का अर्थ कुछ नहीं, नथिंग्स नहीं है। यहां शून्य का अर्थ है निराकार, असीम संभावना, वह गर्भ जिससे सब कुछ पैदा होता है। अभ्यास कैसे करें? यह एक शक्तिशाली मानसिक प्रयोग विजुअलाइजेशन है। पहला चरण ठोसपन का विसर्जन। किसी शांत स्थान पर बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, अपने शरीर से शुरू करें। कल्पना करें कि आपकी हड्डियों का, मांस का ठोसपन पिघल रहा है। आपका शरीर अब ठोस नहीं है, वह धुएं या बादल जैसा विरल हो गया है, और धीरे धीरे वह धुआं भी गायब हो रहा है। अब वहां केवल खाली जगह, स्पेस बची है। दूसरा चरण जगत का विसर्जन। अब इस भाव को बाहर फैलाएं। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी दीवारें पिघल रही हैं, छत गायब हो गई है। बाहर के पेय, पहाड़, इमारतें, सब कुछ धीरे धीरे पारदर्शिता में बदल रहे हैं। जैसे स्वप्न टूटता है वैसे ही पदार्थ टूट रहा है। तीसरा चरण केवल शून्य। अब देखें कि चारों ओर क्या बचा है। न पृथ्वी है, न आकाश, न तारे। केवल एक अनंत, गहरा, नीला शून्य है। न कहीं आदि है, न अंत, केवल खालीपन का विस्तार है। चौथा चरण आधार को अनुभव करना। इस शून्य को डरावना न समझे, महसूस करें कि यह बहुत शांतिपूर्ण है। यही वह आधार है जिसमें ब्रह्मांड टिका है। आप भी इसी शून्य के बने हैं। आप और यह शून्य अलग नहीं है। पांचवां चरण लीन हो जाना। अपने होने के भाव को भी इस शून्य में छो दें। जैसे नमक की पुतली सागर में गल जाती है, वैसे ही इस महाशून्य में गल जाए। कोई विचार नहीं, कोई रूप नहीं, बस सन्नाटा। परिणाम परम स्वतंत्रता, भारहीनता। जब ठोसपन का भ्रम टूटता है तो जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। आप अस्तित्व में पंख की तरह हल्का महसूस करते हैं। भय मुक्ति। जिसे तोहा जा सके उसे ही नष्ट किया जा सकता है। शून्य को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। जब आप स्वयं को शून्य मान लेते हैं तो आप अविनाशी हो जाते हैं। मन की शांति। मन को चलने के लिए वस्तुओं की जरूरत होती है। जहां केवल शून्य है वहां मन चल नहीं सकता।
मन रुक जाता है और समाधि घटित होती है। यह विधि आपको सिखाती है कि आप केवल दिखाई देने वाला शरीर नहीं है, आप वह अदृश्य आधार हैं जो सब कुछ थामे हुए है। विधि 93, द्वैत का विसर्जन, महाशून्य का अनुभव, विज्ञान भैरव तंत्र की 92वीं विधि हमें अस्तित्व के परम सत्य शून्यता में पूरी तरह डूब जाने का निमंत्रण देती है। हम अपने जीवन में दो ही चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, एक मैं, मेरा शरीर, और दूसरा यह संसार। हमारा सारा अहंकार इन्हीं दो खूंटियों पर टंगा है। शिव कहते हैं कि यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो इन दोनों को एक साथ गिरा दो। ये मत सोचो कि शरीर ठोस है और यह भी मत सोचो कि दुनिया ठोस है। कल्पना करो कि तुम भी खाली हो और यह ब्रह्मांड भी खाली है। जब भीतर का खालीपन बाहर के खालीपन से मिलता है तो बीच की दीवार गिर जाती है। तब न मैं बचता है न तू बचता है, केवल एक अनंत अखंड ब्रह्म। शिव कहते हैं यह भावना करो कि मेरा शरीर शून्य है और यह जगत भी शून्य है। जब यह भावना दृढ़ हो जाती है तो साधक निर्विकल्प विचार शून्य समाधि को प्राप्त होता है। विधि का रहस्य, घजे का टूटना। इस विधि को समझने के लिए एक पुराने दृष्टांत का उपयोग करें, आकाश और घजा। भीतर और बाहर एक मिट्टी का घजा है। घड़े के भीतर भी आकाश खाली जगह है और घड़े के बाहर भी आकाश है, लेकिन मिट्टी की दीवार के कारण हमें लगता है कि दो आकाश हैं, एक भीतर एक बाहर। दीवार का भ्रम। शिव कहते हैं कि तुम्हारा शरीर वह घजा है। तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्मांड से अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास शरीर की दीवार है। यह विधि उस दीवार को मानसिक रूप से तोड़ने की है। महाशून्य। जब तुम मानते हो कि शरीर भी शून्य है और ब्रह्मांड भी शून्य है तो दीवार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भीतर का आकाश बाहर के आकाश से मिल जाता है। ये मिलन ही मोक्ष है। अभ्यास कैसे करें? ये विधि नेति नॉट दिस का एक रूप है। पहला चरण आसन और संकल्प। किसी शांत स्थान पर सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। एक गहरा संकल्प लें कि अगले कुछ क्षणों के लिए सब कुछ मिथ्या है, केवल शून्य सत्य है। दूसरा चरण देह शून्यता, इनर वॉइड। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं, त्वचा से लेकर हड्डियों तक। भाव करें कि यह शरीर मांस मज्जा का नहीं है, यह केवल छाया मात्र है, धुएं का बना है। कल्पना करें कि शरीर के भीतर कोई पदार्थ नहीं है, केवल गहरा अंधकार और खालीपन है। आप भीतर से पूरी तरह थोथे हॉलो है। तीसरा चरण विश्व शून्यता, आउटर वॉइड। अब अपना ध्यान बाहर ले जाए। जिस कमरे में आप बैठे हैं वह शून्य है। घर, शहर, पृथ्वी, तारे सब कुछ अपनी ठोसता खो चुके हैं। यह पूरा ब्रह्मांड केवल एक खाली गुब्बारा है, कहीं कुछ भी नहीं है। चौथा चरण एकीकरण, द मर्जर। अब देखें भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है, तो फिर सीमा कहां है? शरीर की रेखा मिटा दे। भीतर के खालीपन को बाहर के खालीपन में बहने दे, जैसे नदी सागर में मिलती है। अब न मैं है न संसार, केवल एक महाशून्य है। पांचवां चरण समाधि। इस अवस्था में जहां कोई रूप नहीं बचा, विचार अपने आप मर जाते हैं।
विचार को टिकने के लिए वस्तु चाहिए। जब सब शून्य है तो विचार किस पर टिकेगा? इस निर्विचार निस्त्रंग शांति में डूब जाए। परिणाम निर्विकल्प समाधि, पूर्ण अनासक्ति। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ शून्य है तो तुम किसी चीज को पकने की कोशिश नहीं करते। न धन, न पद, न संबंध। तुम राजा जनक की तरह संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाते हो। भय का अंत, भय हमेशा खोने का होता है। जो शून्य है उसे खोया नहीं जा सकता। जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम परम निर्भयता को उपलब्ध होते हो। शुद्ध चैतन्य। जब दृश्य ऑब्जेक्ट्स गायब हो जाते हैं तो केवल दृष्टा सिर बचता है। वह दृष्टा स्वयं शून्य नहीं है, वह शून्य का जानने वाला है। वही तुम्हारा शाश्वत सत्य है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि यह संसार एक जादूगरी है, एक इंद्रजाल है। इसमें उलझो मत, इसके पार देखो। विधि 94। एकात्म बोध। सर्वत्र एक ही चेतना विस्तृत संस्करण। विज्ञान भैरव तंत्र की 94वीं विधि हमें मनुष्य की सबसे भरी भ्रांति से मुक्त करने का उपाय है, और वो भ्रांति है अलगाव। बनकत में मनुष्य से भरी अलगाव, सेपरेशन। हम सब अपने अपने शरीर में कैद महसूस करते हैं। हमें लगता है कि मैं यहां समाप्त होता हूं जहां मेरी चंबी समाप्त होती है और तुम वहां से शुरू होते हो। यह सीमा ही हमारे अकेलेपन, हमारे भय और हमारे संघर्षों की जद है। क्योंकि यदि मैं अलग हूं तो मुझे अपनी रक्षा करनी होगी, मुझे तुमसे लड़ना होगा, मुझे तुमसे छीनना होगा। किंतु शिव कहते हैं कि यह अलगाव केवल एक धोखा है, एक माया है। जैसे वन में वृक्ष अलग अलग दिखाई देते हैं किंतु जमीन के नीचे उनकी जड़ें एक दूसरे से गुंथी हुई हैं और वे एक ही पृथ्वी से रस ले रहे हैं। ठीक वैसे ही हम सब सतह पर अलग हैं किंतु केंद्र पर एक है। यह विधि हमें आकारों, फॉर्म्स को अनदेखा करके उस एक जीवन धारा को देखने की दृष्टि देती है जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक और शत्रु से लेकर मित्र तक सब में समान रूप से बह रही है। शिव कहते हैं, यह भावना करो कि एक ही चेतना सभी शरीरों में विद्यमान है। जैसे वह मुझ में है वैसे ही वह दूसरों में है। इस भावना से द्वैत भेदभाव नष्ट हो जाता है और तुम सर्वव्यापी हो जाते हो। विधि का रहस्य। सोने के आभूषण, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। इस विधि को गहराई से समझने के लिए स्वर्ण का उदाहरण लें। रूप की अनेकता। एक सुनार की दुकान में हजारों आभूषण है, कोई कंगन है, कोई हार है, कोई अंगूठी है। हर एक का नाम अलग है, आकार अलग है, उपयोग अलग है। यदि कंगन कहे कि मैं हार से श्रेष्ठ हूं तो यह अज्ञान है। तत्व की एकता। यदि तुम उन आभूषणों को पिघला दो तो क्या बचेगा? शून्य। 5 केवल सोना। कंगन में भी सोना था, हार में भी सोना था, आकार झूठा था, तत्व असली था। चेतना का सूत्र। ठीक इसी तरह ये दुनिया आभूषणों की दुकान है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है। शिव कहते नाम और रूप, नाम एंड फॉर्म पर मत रुको, भीतर देखो। जो जानने वाला नौर भीतर बैठा है वह वही एक सोना है, वही एक चेतना है। अभ्यास कैसे करें? यह अभ्यास केवल ध्यान के समय नहीं बल्कि चलते फिरते हर पल किया जा सकता है। पहला चरण, अपनी होनहार को महसूस करना। फीलिंग द आई एमनेस। सबसे पहले एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को भूल जाएं।
अपने नाम को भूल जाएं, केवल इस बात पर ध्यान दें कि मैं हूं। यह जो जीवित होने का एहसास है, यह जो जागरूकता है, क्या इसका कोई आकार है? क्या यह बोई है या जवान? नहीं, यह शुद्ध निराकार प्रकाश है। दूसरा चरण, आंखों में झांकना, द विंडो ऑफ आईज। अब जब आप किसी अपने मित्र या परिवार के पास जाएं तो उनकी आंखों में देखें, सतह पर न देखें, गहराई में देखें। सोचें, इस शरीर के पीछे कौन बैठा है जो मुझे देख रहा है? आप पाएंगे कि जो खिड़की के उस पार से झांक रहा है वो वही है जो आप में बैठा है। केवल घर अलग है, निवासी एक ही है। तीसरा चरण, मुखौटे के पार देखना, बियॉन्ड द मास्क। अब इसे कठिन स्तर पर ले जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो क्रोधी है या जिसे आप नापसंद करते हैं। मन कहेगा यह बुरा आदमी है, तुरंत रुके। देखें कि क्रोध केवल एक मुखौटा है, एक भूमिका है जो वह निभा रहा है। उसके पीछे जो चेतना है वह निर्दोष है। वह वही ऊर्जा है जो आप में है। 0-5 मन ही मन उसे प्रणाम करे। चौथा चरण, जो चेतन में एकता, यूनिवर्सल लाइफ। एक वृक्ष को छुएं, महसूस करें कि उसमें भी जीवन रस बह रहा है। एक पत्थर को हाथ में लें। विज्ञान कहता है पत्थर के भीतर इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं, वही ऊर्जा जो आपके मस्तिष्क में नाच रही है। पूरी सृष्टि एक ही चेतना का नृत्य है। कहीं वह सोई है पत्थर, कहीं वह सपना देख रही है पौधे पशु, और कहीं वह जाग गई है मनुष्य। पांचवा चरण, अद्वैत में जीना, लिविंग नॉन डुअली। जब भी आप किसी से मिले तो यह भाव रखें, मैं ही इस रूप में आया हूं और मैं ही उस रूप में खचा हूं। मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं ही उत्तर दे रहा हूं। यह एक अद्भुत खेल है। परिणाम, परम स्वतंत्रता और प्रेम, अकेलेपन की समाप्ति। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो अकेलापन कैसा? आप कभी अकेले नहीं होते, आप सर्वत्र हैं। अकेलापन, लोनलेस, एकांत, सॉलिट्यूड में बदल जाता है। संघर्ष का अंत, हाथ कभी दूसरे हाथ से नहीं लगता क्योंकि दोनों एक ही शरीर के हैं। जब आप ये जान लेते हैं तो हिंसा और ईर्ष्या असंभव हो जाती है। प्रेम आपका स्वभाव बन जाता है, कर्तव्य नहीं। मृत्यु का भय विलीन। शरीर मरते हैं, आभूषण पिघलते हैं, लेकिन सोना चेतना कभी नष्ट नहीं होता। जब आप स्वयं को वह एक चेतना मान लेते हैं तो आप मृत्युंजय हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कि लहरें आती जाती रहेंगी, मैं सागर हूं, मैं सदा हूं। यह है विधि आपको एक छोटे से व्यक्ति, ईगो से बदलकर विराट ब्रह्म कॉस्मिक कॉन्सियसनेस बना देती है। विज्ञान भैरव तंत्र, विधि 95, इच्छा मुक्ति, पूर्ण शून्यता का द्वार, विस्तृत संस्करण। विज्ञान भैरव तंत्र की 95वीं विधि हमें आध्यात्मिक जगत की सबसे बजी क्रांति से परिचित कराती है, और वह है अचाह। हमारा पूरा जीवन एक दौड़ है। हम जहां हैं उससे हम खुश नहीं, हमें कहीं और होना है। जो हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। ये जो और मोर की मांग है, यही हमारे मन का ईंधन है। जब तक मांग है तब तक मन है, और तब तक चिंता है। शिव कहते हैं कि इच्छा एक ऐसा भिक्षा पात्र है जिसमें छेद है। तुम इसमें पूरी दुनिया डाल दो, यह फिर भी खाली रहेगा। चाहे तुम धन मांगो या मोक्ष, तुम भिखारी ही रहोगे। यह विधि हमें सिखाती है
कि भिखारीपन को कैसे छोड़ा जाए और अपने भीतर के उस सम्राट को कैसे जगाया जाए जो कभी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। शिव कहते हैं, बाहरी संसार की और भीतरी मन की इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। जब विकल्प इच्छाएं विलीन हो जाते हैं तो निर्विकल्प परमात्मा प्रकट होता है। विधि का रहस्य, लोहे और सोने की जंजीरें। इस विधि को गहराई से समझने के लिए हमें इच्छा के दो रूपों को पहचानना होगा। बाहरी इच्छाएं, एक्सटर्नल डिजायर्स, ये लोहे की जंजीरें हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुंदर शरीर, भाभवन। हम जानते हैं कि ये बंधन है, लेकिन हम इनमें फंसे रहते हैं। ये हमें बाहर की ओर, हमारी परिधि की ओर खींचती है। भीतरी इच्छाएं, इंटरनल डिजायर्स, ये सोने की जंजीरें हैं। ये बहुत सूक्ष्म है और धार्मिक लोगों को फंसाती हैं। शांति की चाह, कुंडली जगाने की चाह, ईश्वर को पाने की चाह, मोक्ष की चाह। शिव कहते हैं, यह भी लोभ ही है। पहले तुम बाजार में मांग रहे थे, अब तुम मंदिर में मांग रहे हो। भिखारी वही है, केवल भीख का कटोरा बदल गया है। अभाव बनाम स्वभाव। इच्छा यह घोषणा करती है कि मैं अपूर्ण हूं। इच्छा शून्यता यह घोषणा करती है कि मैं पूर्ण हूं। जैसे ही तुम मांगना बंद करते हो, तुम अपने स्वभाव नेचर में स्थित हो जाते हो। अभ्यास कैसे करें? यह विधि करने की नहीं, बल्कि समझने और रुकने की है। पहला चरण, दौड़ को देखना, ऑब्जर्विंग द रन। एकांत में बैठे और अपने मन को देखें कि मन कैसे भाग रहा है। वह भविष्य में जा रहा है, कल मैं यह करूंगा, कल मुझे यह मिलेगा। इस दौड़ को पहचाने, समझे कि यह दौड़ आपको वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जा रही है। दूसरा चरण, व्यर्थता का बोध, रियलाइजेशन ऑफ फ्यूटिली। अपने आप से पूछे, मैंने अतीत में जो भी चाहा और जो मुझे मिला, क्या उससे मुझे स्थायी तृप्ति मिली? उत्तर होगा नहीं। मिलने के बाद इच्छा और बार गई। इस सत्य को गहराई से स्वीकार करें कि मांगने से प्यास बुझती नहीं, बल्कि बा जाती है। तीसरा चरण, त्याग का संकल्प, ड्रॉपिंग द वेट। अब एक गहरा श्वास ले। छोड़ते समय भावना करें कि आप अपनी सारी बाहरी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ रहे हैं। मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। फिर दूसरी श्वास छोड़ते समय आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को भी छोड़ दे। मुझे ईश्वर भी नहीं चाहिए, मुझे शांति भी नहीं चाहिए। यह बहुत साहसी कदम है। चौथा चरण, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जब कुछ पाने को न बचा तो जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मन रुक जाता है। यह शून्यता का क्षण है। न आगे जाना है, न पीछे। आप बस यहां और अभी हेर नाव ठहर जाते हैं। पांचवा चरण, महातृप्ति, द ग्रेट कंटेंटमेंट। जब इच्छा का शोर थम जाता है तो भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। आप पाते हैं कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वह तो भीतर ही बैठा था। आनंद कहीं से आता नहीं है, वो आपका स्वरूप है। यह बोध ही परम ज्ञान है। परिणाम, निर्विकल्प समाधि, तनाव का अंत। तनाव का अर्थ है मैं यहां हूं, लेकिन मुझे वहां होना चाहिए। यह खिंचाव ही तनाव है। जब इच्छा गिर जाती है तो आप वहीं खुश होते हैं जहां आप हैं। तनाव असंभव हो जाता है। शुद्ध वर्तमान। इच्छा आपको भविष्य में ले जाती है। इच्छा मुक्त मन सदा वर्तमान में जीता है।
और जीवन केवल वर्तमान में है। मोक्ष मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां मरने के बाद जाना है। मोक्ष एक अवस्था है, चाह रहित होने की अवस्था। जिस क्षण आप और मोर की मांग छोड़ देते हैं उसी क्षण आप मुक्त हैं। यह विधि आपको सिखाती है कि दौड़ना बंद करो, तुम अपनी मंजिल पर ही खड़े हो। बस अपनी आंखें खोलो और देखो। विज्ञान भैरव तंत्र, विधि 96, ज्ञाता और ज्ञेय का विलय, अद्वैत की परम स्थिति। विज्ञान भैरव तंत्र की 96वीं विधि हमें उस अंतिम